हाय गाइस, आज पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी महिषादल, मतलब कि बंगाल में है ये जो महिषादल है। मृत्यु इनकी 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई। इनके पिताजी थे राम सहाय त्रिपाठी, माता थी रुक्मणी देवी, पत्नी मनोहरा देवी, पुत्री थी इनकी सरोज। जो इन्होंने इस अपनी पुत्री के नाम पर ही एक अपनी काव्य रचना का संकलन किया, जो इनकी सरोज स्मृति के नाम से प्रकाशित हुई 1935 ईस्वी में। ठीक है। इनके बचपन का नाम इनका सूर्य कुमार था, तभी इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पड़ा। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो उपनाम हैं, उपनाम देखेंगे हम। सबसे पहले उपनाम देखने के से पहले देखो, इनका सबसे पहले नाम आया है छायावाद का महेश। छायावाद का महेश कहा जाता है इनको। नए कवियों का गोरखनाथ भी बोला जाता है इनको। बसंत का अग्रदूत भी कहा जाता है इनको। महाप्राण भी बोला जाता है। ओके। छायावाद, प्रगति एवं प्रयोगवाद का पथ दर्शक, हिंदी का सबसे बड़ा प्रयोगवादी कवि। ठीक है। हाँ, हिंदी का सबसे प्रयोगवादी कवि इनको भी बोला जाता है। निराला की प्रथम कविता है जो जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। निराला की जो प्रथम कविता है ना, जो जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा के अनुसार भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी में निराला की प्रथम कविता मानी जाती है। कौन मानते हैं? रामविलास शर्मा। ओके। क्या? भारत माता की वंदना 1920 में। ठीक है। अंतिम कविता इनकी जो है पत्रोकांडित जीवन का विष भुजा हुआ है, यानी पत्रोकांडित जीवन का विष भुजा हुआ है 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये अंतिम कविता है इनकी। ठीक है। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी। अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली 1969 ईस्वी। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा। जो निराला जी हैं, इन्होंने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद माना है। ओके। निराला की जो रचना है हम इस तरह से देखेंगे। काव्य संग्रह, ठीक है, 1923 ईस्वी से इनका काव्य संग्रह स्टार्ट होता है, जो अनामिका नाम से। अनामिका इनका नंबर 1 अनामिका 1923 ईस्वी। परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अणिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी, सांध्य काकली 1969 ईस्वी। अब इनकी अनामिका जो रचना है इसके बारे में देखते हैं हम। अनामिका का जो प्रथम संस्करण है जो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में आया। 1938 ईस्वी में आया। अनामिका में संकलित जो प्रमुख रचनाएं कविताएं हैं वो इस प्रकार हैं। सम्राट का एडवर्ड के प्रति, जो सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी रेखा इन्हीं का है। सच है 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सच है 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी। तो राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी। वह तोड़ती पत्थर, ये आपने हिंदी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। वह तोड़ती पत्थर। ओके। जो अब परिमल है, परिमल में संकलित जो कविताएं हैं, परिमल 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। परिमल में जो संकलित कुछ जो कविताएं हैं इस प्रकार हैं। जूही की कली 1916 ईस्वी में आई है। बादल राग, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, अधिवास, दीन बहू और विधवा। ओके। जो तुलसीदास इनकी एक प्रमुख रचना है जो 1934 ईस्वी में तो प्रकाशित हुई, जो पुस्तक के रूप में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ओके। 1938 में इनका जो रचना काल है 1934 ईस्वी में। इसमें कुल छंदों की संख्या 101 है। कुल छंदों की संख्या कितनी है? 101 है। जो प्रथम प्रकाशन हुआ इसका
प्रथम प्रकाशन हुआ था सुधा पत्रिका में 5 अंकों में 1935 ईस्वी में हुआ था। और ये तुलसीदास जो इनकी रचना है, प्रकाशन तो इसका 1934 ईस्वी में हुआ था। जो पुस्तक के रूप में आई थी, जो ये प्रूफ है पुस्तक के रूप में आई थी, जो प्रकाशन होकर आया था इसका 1938 में आया था। जो हम अगर क्वेश्चन पूछे तो तुलसीदास का सही क्या माना जाएगा, जो 1938 है यही राइट माना जाएगा। ओके। और ये जो कविता है प्रबंधात्मक लंबी कविता है, लॉन्ग, ठीक है। ओके, लॉन्ग कविता है ये। अब देखेंगे हम राम की शक्ति पूजा। जो राम की शक्ति पूजा है जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और रचना काल उसका 1936 हो गया। ये प्रबंधात्मक लंबी कविता है और शक्ति की छंद यानी शक्ति में छंद रचित हैं। और बांग्ला भाषा की कृति वांस रामायण पर आधारित है। जो एक बंगाल है, जो देश है, जो स्टेट है, बंगाल भाषा की कृति वांस रामायण पर आधारित है, ठीक है। और पौरुष एवं कर्म का संदेश, ये इसमें विशेष तथ्य हैं इसके, ठीक है। इसके ये विशेष तथ्य हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है इनकी कुकुरमुत्ता इनकी जो है 1942 ईस्वी में आई थी। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में आई। ये एक प्रबंधात्मक लंबी कविता है। इसका पूर्वार्ध भाग 1941 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। जो हंस पत्रिका है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा निकाली गई हुई पत्रिका है, ठीक है। पुरस्कार उनको मिला था। जो ये कुकुरमुत्ता है जो 1942 में आई थी और पुस्तकारकार के रूप में जो 1942 में जो पुस्तक में छपी हुई थी, ठीक है। और ये कुकुरमुत्ता में कुछ संकलित महत्वपूर्ण कविताएं हैं। क्या हैं देखो, एक खेल है और स्फटिक शिला और प्रेम संगीत, गरम पकौड़ी, रानी और कानी, मास्को डायलॉग्स। और इसमें जो विशेष तथ्य हैं, यह प्रगतिवादी कविता है और यह प्रतीकात्मक कविता भी है। कुकुरमुत्ता विशेष वर्ग एवं गुलाम पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, ठीक है। प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है। जो निराला की कविताएं हैं, जो प्रभाकर माचवे जी ने इनको कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा है। ओके। अड़िमा है 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अड़िमा में संकलित प्रमुख कविताएं मैं अकेला, ओके, मैं अकेला, स्नेह निर्झर बह गया। स्नेह माने प्रेम, यानी निर्झर माने निर्झर यानी अलग होकर, बह माने बह गया, जो स्नेह निर्झर बह गया, ठीक है। गहन है यह अंधकार, बादल छाए और प्रण आए, दलित जन पर करो करुणा। इनकी नेक्स्ट रचना है बेला, 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बेला में संकलित प्रमुख कविताएं हैं वीर जवाहर लाल। बेला 1946 ईस्वी में आई, ओके। और इसमें जो प्रमुख कविताएं संकलित हैं वीर जवाहर लाल, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ और वेश रूप अधर सूखे। कहानी, निराला जी की जो कहानी संग्रह हैं देखो इस प्रकार हैं। लिली 1933 ईस्वी, सखी 1935 ईस्वी, सुकुल की बीबी 1941 ईस्वी, देवी 1948 ईस्वी। इसका जो सुकुल की बीबी है 1941 ईस्वी, इसका परिवर्धित रूप 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुआ। इनके जो निराला जी के उपन्यास हैं, निराला जी के उपन्यास क्या हैं, अटसटा 1931 ईस्वी में आया, अलका 1933 ईस्वी में, प्रभावती 1936 ईस्वी में, निरूपमा 1936 ईस्वी, चमेली 1941 ईस्वी, चोटी की पकड़ 1944 ईस्वी में आया। काले कारनामे ये अपूर्ण उपन्यास है। इंदु लेखा ये भी अपूर्ण उपन्यास है इनका। यानी कि देखते हैं हम रेखा चित्र इनका बिल्लेसुर बकरिया 1941 ईस्वी में आया। और इन्हीं कुल्ली
कुल्ली भाट हुआ 1939 ईस्वी में। ओके, कुल्ली भाट 1939। इनके जो नाटक है, इन्होंने एक नाटक लिखा जो इसे पंचवटी प्रसंग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके जो निबंध संग्रह तो हम पीछे भी देखे थे, कुछ निबंध संग्रह देखे। प्रबंध पदम 1934 ईस्वी, प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी, चाबुक 1951 ईस्वी, चयन 1957 ईस्वी, संग्रह 1967 ईस्वी। ओके, इनकी संपादित पत्र हैं जो, एक तो मतवाला, समन्वय, रंगीला, ये महत्वपूर्ण इनके पत्र हैं। ठीक है, संपादित। आलोचनाएं, जिनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं, जिनकी रविंद्र कविता कानन 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पंत और पल्लव, इसमें इसके 2 संस्करण हैं। प्रथम संस्करण 1928 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय संस्करण 1949 में प्रकाशित हुआ। निराला की रचनाएं में जो विशेष तथ्य हैं, जूही की कली का रचना काल 1916 ईस्वी है। यह कविता 22 दिसंबर 1923 ईस्वी में मतवाला के 18वें अंक के में प्रकाशित हुई थी। इस आगे है इनका भिक्षुक कविता 17 नवंबर 1923 ईस्वी में मतवाला में प्रकाशित हुई। संध्या सुंदरी है, संध्या सुंदरी 1923 ईस्वी में 24 नवंबर में मतवाला में प्रकाशित हुई। निराला मतवाला के संपादक मंडल में 1923 ईस्वी में झागिल हुए थे। निराला मतवाला के संपादक मंडल में 1923 ईस्वी में शामिल हुए थे। मतवाला का निम्नलिखित में मोटे ध्येय निराला ने ही लिखा। अमीय गर्म शशि रवि कर और राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा यह मतवाला। ठीक है, 1935 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक निराला की रचनाओं का पूर्ण काल माना जाता है। जो 1935 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक निराला का जो रचनाओं का है जो पूर्ण काल माना जाता है। ठीक है, रचना और निराला के चरित्र कथनात्मक कथन जो हैं क्या है, माधुरी पत्रिका में कथन है जो भावों की मुक्ति, छंदों की मुक्ति भी चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। कविता स्त्री की सुकुमारत नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। कवित्व हिंदी का जातीय छंद माना जाता है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रथम शोक गीत माना जाता है इसे। सरोज स्मृति को दुख ही जीवन की कथा रही। इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। अड़मा से जो अड़मा 1943 ईस्वी में आई, अड़मा की जो महत्वपूर्ण पंक्ति हैं, स्नेह निर्झर वह गया, रेत ज्यों तन रह गया। दूसरी है, दिए हैं जगत को मैंने फूल फल, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। सांदी सुंदरी से परिमल में संकलित है ये सांदी सुंदरी। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परीसी। बादल राग से जो परिमल में संकलित है, चूस लिया है उसका सार, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ठीक है, पंचवटी प्रसंग से 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। छोटे से घर की लघु सीमा में बंधे हैं क्षुद्र भाव।